साथियों, राजर्षि क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ इंग्लिश पेडागोजी के कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, जिसमें आज के वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ ही मॉर्फीम, फोनीम, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को हम इस अपने वीडियो कंटेंट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पहले जो मैंने सीडीपी की और ईवीएस की प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखा है मैराथन सीरीज, तो आप जरूर जाकर देखें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, जिसको हम हिंदी और एक और चीज़ की आपका ये जो सिलेबस है, अगर आप इंग्लिश पेडागोजी में ये पढ़ रहे हैं तो एज इट इज़ ये हिंदी में भी काम करेगा। ठीक है, तो सेशन ये दोनों मेरा बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि अगर आप इंग्लिश का देख रहे हैं तो हिंदी में भी आपको उससे कुछ मदद मिले। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें। देखिए लैंग्वेज क्या होता है, तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें कि लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एटिमोलॉजिकल की बात करें कि इसकी जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, तो लैंग्वेज जो है आपका लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, और वो लैटिन वर्ड क्या है, लिंगुआ। लैटिन वर्ड क्या है आपका, लिंगुआ। लैटिन वर्ड लिंगुआ से मिलकर आपका क्या बना है, लैंग्वेज। ठीक, जिसका मतलब होता है स्पीच या फिर टंग। ठीक, तो समझ में आया आपको लैंग्वेज क्या है, कि लैंग्वेज एक आपका लैटिन वर्ड लिंगुआ से बना है, जिसका मतलब होता है स्पीच या फिर टंग। ये बात क्लियर हुई। अब भाषा क्या है, हिंदी में इसको भाषा कहते हैं लैंग्वेज को हम, तो भाषा क्या होती है। ठीक, तो आप सब जानते हैं लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन कम्युनिकेट, जिससे कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ही और शी कैन एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट्स को, आइडियाज़ को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरे के सामने बता सकता है। तो भाषा वही तो है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का और अपने थॉट्स का, इमोशंस का क्या करते हैं, आदान और प्रदान करते हैं। तो लैंग्वेज यही है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग। आइडियाज़ को आप कर सकते हैं, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को। ठीक, अगर हम टाइप्स की बात करें तो लैंग्वेज जो है आपका वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, और सांकेतिक भी हो सकता है। मीन्स ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और सिंबॉलिक लैंग्वेज भी हो सकती है। तीनों टाइप की लैंग्वेज होती है, वो बेसिक है इसलिए मैंने इसमें उसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ओरली ही वो चीज़ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इंडिया में अप्रॉक्स 1600 डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस भारत में बोले जाते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। आई होप कि लैंग्वेज का आपको एक जिस्ट समझ में आया हो कि लैंग्वेज कहते हैं किसको हैं। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं एग्जाम में, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, लैंग्वेज इज अ मीन्स और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक क्या है, मीन्स है, मीडियम है, एक सिस्टम है संप्रेषण करने का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाने का। अगर मैं यहाँ पर खड़ी होकर आपके साथ कुछ कनेक्टिविटी कर पा रही हूँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज लैंग्वेज इज सोशल। जो भाषा होती है वो सामाजिक होती है, तो ये तो हम सब जानते हैं, ये तो इजी है। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, तो लैंग्वेज सिंबॉलिक ही तो है। हर लैंग्वेज की अलग अलग स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट में लिखते हैं तो ABCD, हिंदी में लिखते हैं तो क ख ग घ। ठीक, लैंग्वेज इज डायनामिक। लैंग्वेज हमेशा डायनामिक रहती है, हमेशा परिवर्तनशील रहती है। ठीक है, लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। लैंग्वेज का अपना एक ऑर्डर होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। इट हैज़ अ रूल गवर्नड सिस्टम। वही बात है कि ये क्या है, एक रूल गवर्नड सिस्टम होता है। आपको कब कहाँ किस चीज़ का प्रयोग करना है वो आपको लैंग्वेज बताती है। लैंग्वेज इज आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है कि लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं उसके बीच में और जो उसकी मीनिंग है जो लिख रहे हैं उसके बीच में इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। कि ज़रूरी नहीं कि हम टी लिख रहे हैं बट इसका मतलब तो हम कुछ और बोलते हैं, चाय। तो जो हम बोल रहे हैं और उसका जो अर्थ है या जो लिख रहे हैं जो उसका अर्थ है, दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन ऐसा कोई नहीं होता है। लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ठीक, नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि लैंग्वेज आपको
हेरिडिटी द्वारा नहीं मिली है। नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब आप याद रखिए यहाँ पे हेरिडिटी से, ठीक है, जो आनुवांशिकता होती है कि लैंग्वेज जो है आपकी वो आपको वंशानुक्रम नहीं मिली हुई है, आप उसको एक्वायर करते हैं, ठीक है, आप उसको सीखते हैं। लैंग्वेज इज वोकल है, क्रिएटिव है और प्रोडक्टिव है। लैंग्वेज को हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे किसी की लिंग्विस्टिक बहुत अच्छी होती है, ठीक, तो ये चीज़ है। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, लैंग्वेज आसान नहीं होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहे हो, ठीक। अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब इसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज फैमिलीज़ के ऊपर। लैंग्वेज फैमिली की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया के बाहर भी कंट्रीज़ हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो इंडिया के बाहर भी जो होंगे वो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे। तो क्या है कि एक ही भाषा को बोलने वाले लोगों को भाषा परिवार कहा गया। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें तो उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। तो मुख्यतः जो ये 5 प्रकार की भाषा परिवार माना जाता है कि पाया जाता है, ठीक है, कि ये है इंडो यूरोपियन, ठीक है, जिसको इंडो मतलब जो हमारा भारतीय है और यूरोपियन मतलब यूरोप, तो इसको हम भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं, ठीक है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, जिसमें हमारा इंग्लिश भी आता है, हिंदी आता है, गुजराती, इसी के बाद 1-2 और। द्रविडियन फैमिली, द्रविडियन फैमिली जो दक्षिण भारत की जितनी लैंग्वेजेस है, तमिल, तेलुगु, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तिब्बतो बर्मन, इसमें जो तिब्बत वाला इलाका है वो, और बर्मन जो म्यांमार वाला रीजन है उसके साइड का। ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसमें कुछ एशियाटिक, एशिया के पार्ट्स और कुछ जो है कि आपके ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट। अंडमानीज, जो हमारे अंडमान और निकोबार है, उन लोगों की एक अलग ही लैंग्वेज है, वो जो जनजातियों की लैंग्वेज है उसी को कहा गया है अंडमानीज लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। तो ये 5 आपकी मेजर फैमिलीज थी। तो आपको मेन इंग्लिश से काम है क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपका हिंदी पेडागोजी है, तो इंडो यूरोपियन आपको याद रखना है, ठीक। अब हम आते हैं मेजर ब्रांच पे जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक्स। वैसे तो हम सिर्फ अपने पेपर के हिसाब से देखें तो हमसे मॉर्फीम, फोनीम, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स यही सब पूछा जाता है, बट ये ब्रांच किसके हैं? ये सब पार्ट्स हैं आपके लिंग्विस्टिक के। तो लिंग्विस्टिक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया लिंगुआ, जो लैंग्वेज है वो किससे निकला है? लिंगुआ से निकला है। तो जो लिंग्विस्टिक है ये क्या है कि ह्यूमन लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, जब हम उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी, जब हम उसकी एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो यही आपका क्या है? लिंग्विस्टिक है, कि किस प्रकार से बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, हर एक चीज़ों के ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं, ये चीज़ है लिंग्विस्टिक। अब इस लिंग्विस्टिक के ब्रांच के अंदर हम पहली ब्रांच जो है इनकी वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी से आपको फ़ोन से याद रखना है साउंड को, जैसे फ़ोन आपका वाइब्रेट करता है तो साउंड याद रखना है। फोनोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करता है? साउंड। तो जब कहीं भी लॉजी लगा रहता है तो उसका मतलब हमेशा याद रखिए कि वो स्टडी की बात करता है। किसकी बात करता है? स्टडी की। कहीं भी लॉजी लगा रहेगा तो वो स्टडी की ही बात करेगा। फोनोलॉजी क्या है कि साउंड की स्टडी कर रहे हैं। जैसे यहाँ मॉर्फोलॉजी है तो यहाँ वर्ड्स और उसके मीनिंग्स की, उसके फॉर्म्स की स्टडी की बात करेंगे, ठीक है। तो लॉगी समझ में आए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो फर्स्ट है फोनोलॉजी जिसमें हम स्टडी ऑफ साउंड करते हैं। अब इसी फोनोलॉजी का एक पार्ट है फोनीम। फोनोलॉजी में पूरे के पूरे हम क्या कर रहे हैं? वर्ड्स के और साउंड्स को क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि वोवेल्स का अलग साउंड होता है, कॉन्सोनेंट्स का अलग होता है। अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं कि अगर हमारे जो वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स जो हैं वो 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो हमारे जो 5 वोवेल्स हैं वो कितने साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं? 20 साउंड्स। और बचे हुए जो हमारे हैं 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हमारे कितने करते हैं? 24 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टोटल 44 साउंड्स हमारे इंग्लिश उसमें है, ठीक है। तो जो ये 44 साउंड्स है इसकी जब पूरे की स्टडी हम कर रहे हैं तो फोनोलॉजी है। और जब हम उसी साउंड के, उसी लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपका फोनीम होगा। स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज फोनीम। फोन से आपको याद रखना, साउंड स्मॉलेस्ट यूनिट लग जाएगा तो फोनीम, अगर स्टडी लग गया तो आपका फोनोलॉजी। आई होप कि आपको फोनोलॉजी और फोनीम में जो है अंतर क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे सिमेंटिक्स। देखिए, सीधे से याद आपको रखना है कि जब मीनिंग की बात आए, सीधे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए सिमेंटिक्स इज इक्वल टू मीनिंग। बस आपको जहाँ पे आप मीनिंग की स्टडी करें, उसके अर्थ की जो है, अर्थ को समझें, वो आपका सिमेंटिक्स है, ठीक है। सिमेंटिक्स एक प्रकार की मेमोरी भी होती है, ठीक। सिमेंटिक मेमोरी
तो सिमेंटिक्स से आपको जो याद रखना है वो क्या है, मीनिंग याद रखना है बस। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मैंने बताया लॉजी कहीं भी लगा रहेगा तो वहाँ हम स्टडी ही करते हैं। तो स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर फॉर्म्स, जब हम शब्दों का और उनके कहाँ कहाँ और उनके फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं उसकी स्टडी करें, दैट इज मॉर्फोलॉजी। इसी मॉर्फोलॉजी से मिलकर आया है मॉर्फीम। क्या है, मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है, जब वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहे, वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट इज मॉर्फीम, साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहे तो फोनीम। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर साउंड लगा दे तो मॉर्फीम, अगर वर्ड लगा दे तो मॉर्फीम, या अगर साउंड लगा दे तो फोनीम और अगर वर्ड लगा दे तो मॉर्फीम। अगर यहीं आपसे कह दे राइटिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट तो आपका ग्राफीम हो जाएगा। आप जानते हैं ग्राफिक मतलब होता है राइटिंग, तो अगर राइटिंग सिस्टम का बोल दे तो वो आपका हो जाता है ग्राफीम। तीनों को याद रखिए, ठीक है। अब देखिए जो मॉर्फीम है वो आपका वर्ड की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, शब्द की। यहाँ दो प्रकार के मॉर्फीम मुख्यतः पाए जाते हैं, एक है आपका फ्री मॉर्फीम, एक है आपका बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम जो सिंगल वाले वर्ड होते हैं कि जैसे हैप्पी हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक, ये सब क्या है कि आपके सिंगल मॉर्फीम है, कि मतलब जिसमें कि सिंगल वर्ड ही है, उसमें कुछ न तो पहले जुड़ा है ना बाद में, और वो अपना एक मीनिंग अपना वर्ड का बनाए हुए हैं। जैसे हैप्पी, तो अब हैप्पी को आप ब्रेक नहीं कर सकते ना कि एच को अलग कर दिया, वाई को अलग और अलग एक नया वर्ड बन गया, ऐसा नहीं कर सकते। और एक है बाउंड मॉर्फीम, बाउंड मतलब वो बंधा हुआ है, जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स उसमें लगा है। जैसे अनहैप्पी, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, अन को अलग, अन प्रीफिक्स हो गया, हैप्पी अलग। तो अगर अन को हम अलग भी कर दें तब भी तो हैप्पी का अपना खुद का एक मीनिंग है। तो ये है आपका बाउंड मॉर्फीम, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं उम्मीद करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाषा अर्जन, ठीक, और दूसरा है आपका भाषा अधिगम। तो हिंदी में भी सेम एज इट इज़ है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन देखिए क्या है कि भाषा अर्जन। तो जब भी हम किसी चीज़ को अर्जन करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कोई भी डेलिब्रेट एफर्ट नहीं करना है, कि बहुत कोशिश करनी है। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज या किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके रूल्स को जानते हैं, प्रॉपर हर एक चीज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना। जब हम किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं, एक्विजिट करते हैं, जब अर्जित करते हैं, ठीक, वो हमें स्वतः ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में वो चीज़ पहले से मौजूद होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन हिंदी में इसको भाषा अर्जन कहते हैं। ये एक अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है। अब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है, अचेतन या अवचेतन, अर्थात आपको पता भी नहीं, इनडायरेक्टली रूप से आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं या तो आपको बाकी बच्चों की अपेक्षा मेडिकल के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा जानकारी होगी, फर्स्ट एड के बारे में बाकी बच्चों की अपेक्षा आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आपके घर में वैसा इन्वायरमेंट है, ठीक। तो क्या है कि क्योंकि डायरेक्टली आपके पेरेंट्स ने आपको आके सिखाया नहीं, लेकिन तो आपने इनडायरेक्टली रूप में उस चीज़ को सीख लिया जो आपको भी कहीं ना कहीं नहीं पता होता है, ठीक। तो ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रक्रिया है, पहली चीज़। तो वहीं जब हम लर्निंग की बात करेंगे, अधिगम की जब हम बात करेंगे, तो ये आपका कॉन्शियस और डेलिब्रेट प्रोसेस होता है। आपको वहाँ पे मेहनत करनी होती है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके आप किसी लैंग्वेज को सीख पाते हैं, ठीक। अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे मदर टंग का हम एक्विजिशन करते हैं, अर्जन करते हैं, क्योंकि अपनी मातृभाषा, जैसे हमारी मातृभाषा अगर हिंदी है तो हिंदी को सीखने के लिए हमें बचपन में पैदा होते किसी स्कूल में नहीं भेज दिया गया, हम उस चीज़ को सीखे, भले टूटी फूटी कैसे भी बोलते वो लेकर स्कूल गए थे, तो वो हमको किसी ने सिखाया नहीं, बट हमने सीख ली, तो वो हमने अर्जित करी। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो भी है वो हो सकती है, और आपकी मदर टंग का हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। वहीं अगर टारगेट लैंग्वेज कह दे या सेकंड लैंग्वेज कह दे तो वो आपकी अधिगम में आती है, ठीक। अब फटाफट से आप एक काम करें और कमेंट करके बताएं कि सेकंड लैंग्वेज को भी एक्विजिशन हम कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, ऐसा किसने कहा है, ठीक। कमेंट करके बताएं। तो सेकंड लैंग्वेज को आप क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। आपकी टारगेट लैंग्वेज जिसको आप सीखना चाहते हैं वो लैंग्वेज मीनिंगफुल होती है। जो आप सीखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के दौरान, जो आप अर्जित करते हैं, वो आपके लिए एक मीनिंगफुल कमेंट होता है, ये आपके लिए मीनिंगफुल होता है। जबकि इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ग्रामर के रूल्स देखते हैं,
चीज़ों को बनाना, उसके नियमों को जानते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है कि बच्चे को अगर पानी चाहिए तो कहीं ना कहीं से बोलना सीख जाएगा और वो उसके लिए हेल्पफुल भी होगा कि वो उसको पता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो मुझे वैसा हो मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे कभी कभी उसका रूल भी हम उसका यूज़ भी नहीं जानते, लेकिन हम उस चीज़ को सीखते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है? ग्रामर के ऊपर, रूल्स के ऊपर, नियमों के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। इम्प्लिसिट नॉलेज, जो नॉलेज होगा वो स्पष्ट होगा, जबकि इसमें एक्सप्लिसिट नॉलेज शो होती है। ये एक पैसिव लर्निंग है, ठीक। पैसिव क्यों है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चा अचेतन रूप से सीख रहा है, इनडायरेक्टली सीख रहा है, डायरेक्टली नहीं सीख रहा है, इसलिए लर्निंग पैसिव है। बच्चे को क्लासरूम में बैठाया नहीं जाता है कि देखो ये इसका नियम है, अब इसके आधार पे तुम वाक्य बनाओ, नहीं, वो सीख जाता है इनडायरेक्टली ही, अनकॉन्शियस तरीके से उसके माइंड में वो चीज़ आने लगती है। तो इसी कारण से ये लर्निंग क्या है? पैसिव है। एम आई क्लियर? और उसके जस्ट अपोजिट ये क्या होगा? एक्टिव लर्निंग हो जाएगा। आई होप कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग आपको क्लियर हो, ठीक। तो इतना देख लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो आपने लैंग्वेज पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते रहिए। लैंग्वेज पढ़ा आपने, लैंग्वेज के अंदर क्या पढ़ा? पहले उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग आपने देखा कि लिंगुआ से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? लिंगुआ, जिसका अर्थ होता है स्पीच या फिर टंग, ठीक। उसके बाद आपने लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी कि लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम आइडियाज़, थॉट्स, एक्सप्रेशंस को हम शो कर सकते हैं, बता सकते हैं, सब कर सकते हैं। टाइप्स को आपने देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने देखा अलग अलग, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्बिट्री, नॉन इंस्टिंक्टिव, सिंबॉलिक है, ठीक, सोशल है, वोकल है, क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है, और जाने कितने कितने आपने देखा, ठीक। उसके बाद जो है आपने कुछ फैमिलीज़ को देखा। अब आप लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स, अगर टीचिंग इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य? दो उद्देश्य यहाँ पे मुख्य है। पहला, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, वो भी कैसा? विथ प्रोफिशिएंसी, उसमें निपुणता हो भाषा में, बच्चे को बोलने में वो अटके न, ठीक। दूसरा है लिटरेसी डेवलपमेंट, कि उसको पता हो कहाँ पे लिटरेसी का प्रॉपर यूज करना है, रिदम, इंटोनेशन, पिच, ये सारी चीजें उसको पता हो। यही ऑब्जेक्टिव है क्या? इंग्लिश को टीच करने का, ओके। नेक्स्ट इज योर नॉम चॉम्स्की। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपके कौन है? नॉम चॉम्स्की हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में इन्होंने एक बात कही है कि लैंग्वेज एक्विजिशन अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये एक प्रक्रिया है जो कि क्या करते हैं हम, जिससे सीखते हैं, अधिगम करते हैं। द नेटिव, नेटिव दैट मीन्स लोकल, जो आपकी लैंग्वेज है, और सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा भी। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, ये एकदम इसको आप VVI कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, तो बच्चे यहाँ पे सेकंड की जगह फर्स्ट लगा के आएंगे या फिर मदर टंग लगा के आते हैं। तो नेटिव या मदर टंग तो सही है, बट इन्होंने सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर करने की बात कही है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नेटिव और सेकंड लैंग्वेज, कि दूसरी लैंग्वेज भी वो एक्वायर कर सकता है बिकॉज ऑफ द इननेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब ये ध्यान से समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन अभी पूछा था, किसने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की थी, तो उसका आंसर है स्टीफन क्रैशन, राइट। अब देखिए, इन्होंने भी कहीं ना कहीं सेकंड लैंग्वेज की बात की, तो अब कंफ्यूजन हो गया होगा कि स्टीफन क्रैशन है कि नॉम चॉम्स्की है। तो कंफ्यूजन का यही है कि नॉम चॉम्स्की का कहना है कि इनका जो इन्होंने दिया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि ग्रामर रूल्स को जनरेट करता है, और ये 5 ईयर्स तक, बच्चे में जब बच्चा 5 साल का है तब तक ये मोस्ट एक्टिव रहता है, ठीक है। तो जब ये मोस्ट एक्टिव इस पीरियड में, इस फेज में है, तो बच्चा किसी भी लैंग्वेज को इजीली एक्वायर कर सकता है, ये इनका कहना है। तो इनका ये भी कहना है कि अगर 5 साल की उम्र में बच्चे को आप दोनों लैंग्वेजेस का परिवेश देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, कि अगर बच्चा अभी हिंदी जान रहा है और आप उसको फिर बचपन में ही, छोटे पे ही आप उसको क्या करें, किसी इंग्लिश, जहाँ पे सब जगह सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ लेकर जाइए, तो वो उसको भी एक्वायर कर लेगा, उसको भी सीख लेगा। मतलब कि वो नेटिव भी सीख सकता है और दूसरी भाषा भी सीख सकता है, अगर उसको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाए तो। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के अंदर, उसके ब्रेन में ये इन्नेट कैपेसिटी होती है, वंशानुगत नहीं होता है, हेरिडिटी नहीं होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है उसके अंदर, उसके ह्यूमन ब्रेन में, ठीक। अब चॉम्स्की की बात करें तो जब भी चॉम्स्की आए तो आप हमेशा 3 चीज़ याद रखेंगे, एक LAD, एक UG और एक GG। ये मैं हमेशा आपको बताई हूँ। अब जो मैंने
CDP की उसमें कराए हैं, उसमें भी नोम चॉम्स्की के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैराथन सीरीज़ में जाइए, वहाँ पे आपको सारी CDP के जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चॉम्स्की का नाम जब भी आए तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई ग्रामर रूल्स की बात करता है तो वो है चॉम्स्की। अगर कोई लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करता है, ठीक है, मतलब भाषा अर्जन यंत्र की बात करता है, तो वो है चॉम्स्की। अगर किसी ने कहा कि बच्चे खुद ब खुद ग्रामर रूल्स को जनरेट कर लेते हैं तो वो है चॉम्स्की। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल ग्रामर, एक यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? सार्वभौमिक व्याकरण। इसका क्या मतलब है कि चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है ऐसा नहीं कहेगा कि गाती हूं मैं गाना, ठीक, वो कहे, मतलब बच्चा जब बोलता है ना तो उसको पहले से ये चीज़ कुछ ना कुछ उसको पता होती है कि ये मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलना। मतलब उसके दिमाग में ना कुछ ऐसे रूल्स पहले से होते हैं कि जो उसको बताते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि जब भी हम कभी बोलते हैं तो हम कोई वर्ड बोलते हैं तो हम उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये सही है, नहीं नहीं ये तो सही नहीं लग रहा है, ऐसा हम करते हैं। तो ये क्या है? ग्रामर रूल्स की बात करें, जनरेटिव GG की बात करें, UG की बात करें, चाहे LAD की बात करें, जब भी आए नाम सिर्फ एक, वो है चॉम्स्की। क्लियर है? नाउ क्रिटिकल पीरियड। तो क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। संवेदनशील अवस्था या फिर सेंसिटिव पीरियड हम किसको कहेंगे? तो ये देखिए, सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड में लैंग्वेज को हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से एक्वायर कर सकते हैं, और वो एज है आपका चाइल्डहुड का। अगर ऑप्शन में आपको चाइल्डहुड देता तो चाइल्डहुड में आप सबसे जल्दी से क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। अगर चॉम्स्की की बात भी माने तो 5 साल की उम्र तक बच्चा सबसे तेज़ी से जो है, अगर उसको मदर टंग के साथ साथ सेकेंड लैंग्वेज को भी इन्वायरमेंट में दिया जा रहा है तो वो उसको भी एक्वायर कर लेगा, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, एक्वायर कर लेगा वो। तो ये क्या है? क्रिटिकल पीरियड है। सेंसिटिव पीरियड ऐसा पीरियड जिसमें लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है वो फास्टेस्ट एज से होगी, बाकी बिना किसी और पीरियड के, ठीक। तो आई होप कि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, वो सारे क्लियर हों, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।